श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इसमें हम जानेंगे अविनाशी ब्रह्म के स्वरूप को। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव का क्या अर्थ है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे स्थित है? साथ ही योगी जन अंत समय में आपको कैसे जान सकते हैं? श्री भगवान ने कहा, अक्षर यानी नाश रहित ब्रह्म परम तत्व है। जीवात्मा को अध्यात्म कहा जाता है और जो त्याग सभी प्राणियों को उत्पन्न करता है उसे कर्म कहते हैं। सभी नश्वर पदार्थों को अधिभूत कहा जाता है। हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा अधिदैव कहलाते हैं और इस शरीर में मैं स्वयं वासुदेव अधियज्ञ के रूप में स्थित हूँ। जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि उसने जीवन भर उसी के बारे में सोचा था। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा ही स्मरण करो और साथ ही अपना कर्तव्य भी करो। इस प्रकार मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझ तक पहुंचोगे। हे पार्थ, जो योगी निरंतर अभ्यास और ध्यान के द्वारा अपने चित्त को मुझ में स्थिर करता है वह परमात्मा को ही प्राप्त करता है। वह योगी जो सर्वज्ञ, अनादि, सबसे सूक्ष्म, सबका पालन करने वाले, प्रकाशमान और अज्ञान से परे परमात्मा का स्मरण करता है वह मुझ तक पहुंचता है। जो व्यक्ति योग बल से अपनी प्राण शक्ति को भ्रिकुटी के मध्य में स्थापित करता है और अचल मन से उस दिव्य परमात्मा का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करता है। जिस परम पद को वेदों के ज्ञानी अविनाशी कहते हैं, जिसे पाने के लिए महान सन्यासी प्रयास करते हैं और जिसे पाने के लिए ब्रह्मचारी कठिन तपस्या करते हैं, उस परम पद का संक्षेप में वर्णन करूंगा। जो व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करता है और प्राण शक्ति को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का ध्यान करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो योगी ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ परमात्मा का ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सहज रूप से उपलब्ध हो जाता हूँ। ऐसे महात्मा जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे फिर इस दुखमय संसार में लौटकर नहीं आते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोग जन्म मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर होता है और उनकी रात भी इतनी ही लंबी होती है। जो योगी इस रहस्य को जानते हैं वे ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी प्राणी प्रकट होते हैं और उनकी रात आने पर वे पुनः विलीन हो जाते हैं। यह चक्र बार बार चलता रहता है। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि होती है और उनकी रात में सभी प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। लेकिन इस नाशवान जगत से परे एक अविनाशी तत्व है जो सनातन और परम है। सभी जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वह बना रहता है। उस अविनाशी तत्व को ही परम गति कहते हैं। जो इसे प्राप्त करता है वह फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, जिस परमात्मा में यह समस्त जगत स्थित है और जो स्वयं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हैं वही परमात्मा है और वही मेरा परम अवस्था है।
हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन 2 मार्गों के बारे में बताऊंगा जिससे योगी गण मृत्यु के बाद अलग अलग गति को प्राप्त होते हैं। जो योगी प्रकाश, अग्नि, दिन के समय, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में शरीर त्याग करता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। लेकिन जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों में शरीर त्याग करता है वह स्वर्गलोक में जाता है और पुण्य समाप्त होने के बाद फिर जन्म लेता है। ये दोनों मार्ग देवयान यानी मुक्ति देने वाला मार्ग और पितृयान यानी फिर से जन्म में लौटने वाला मार्ग सनातन माने गए हैं। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानकर योगी कभी मोह में नहीं फंसता। इसलिए तुम सदैव मेरी प्राप्ति के लिए समत्व योग में स्थित रहो। जो योगी इस ज्ञान को समझकर वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान के पुण्य फलों को पार कर जाता है वह अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। और यहीं पर हमारा 8वां अध्याय पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।